हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 के अध्याय 4। ठीक है, तो अध्याय का नाम है दो चरों वाले रेखिक समीकरण। ठीक है, तो इस चैप्टर में दो चरों वाले रेखिक समीकरण से संबंधित क्वेश्चन है, उसको हम लोग बनाएंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि समीकरण क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर प्रश्नावली 4.1 का में जितने सारे हिसाब दिए हुए 4.1 में उसका हल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले समीकरण क्या है। समीकरण को समझेंगे कि समीकरण किस तरह से होता है, रेखिक समीकरण। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे कि समीकरण, ठीक है, देखिए समीकरण जो होता है इसमें कई प्रकार का होता है, जैसे एक चर वाला रेखिक समीकरण, दो चर वाला रेखिक समीकरण। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग समझेंगे कि एक चर वाला रेखिक समीकरण क्या है या दो चर वाला रेखिक समीकरण क्या है। देखिए यहाँ पे हम लोग उदाहरण से समझते हैं। जैसे देखिए कोई समीकरण है 3x + 4 बराबर 0 है। ठीक है, अब देखिए दूसरा है यहाँ पे जैसे 4x + 5y बराबर 6। ठीक है, इस तरह से है। अब देखिए चर किसको बोलेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए जो x है ना, x y इस सब को बोलते हैं चर। ठीक है, और जो संख्या होता है जैसे 3 4 5 6 इस सब को बोलते हैं अचर पद। ठीक है, तो चर में जैसे समीकरण इसमें देखिएगा, आप देखिए यहाँ पाते हैं कि चर एक ही x है ना, एक x है, मतलब एक चर है। इसमें कितना चर है? एक। इसमें देखिए एक चर यहाँ, एक चर यहाँ, दो चर हो गया ना। तो इस तरह से हम इसको, इस समीकरण को बोलेंगे एक चर वाला रेखिक समीकरण। ठीक है, एक ही चर है तो इसको बोलेंगे एक चर वाला रेखिक समीकरण। एक चर वाला रेखिक समीकरण। ठीक है, इसको बोलेंगे एक चर वाला रेखिक समीकरण। उसी प्रकार इसमें देखिए दो चर है, x है, y है, एक a एक ये, दो हो गया ना। इसको बोलेंगे दो चर वाला रेखिक समीकरण। कितना चर वाला? दो चर वाला। ठीक है, रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब आप आराम से इसको जान सकते हैं कि एक चर वाला है कि दो चर वाला। देखिए एक है तो एक चर वाला, इसमें यदि y रहता तो दो चर वाला। इसमें देखिए दो जात का है ना, एक x एक y, तो दो ठो हो गया तो दो चर वाला। और ये जो है ना 3 4 ये सब इसको बोलते हैं अचर पद। ठीक है, तो उसका इसमें नहीं आता है कुछ। अब यहाँ पे देखिए जैसे हम यहाँ पे समझेंगे कि जैसे 5x + 6x + 6 मान लीजिए इस तरह से है। यहाँ पे देखिए हम पाते हैं कि x यहाँ भी x यहाँ है, तो दोनों तो एक ही जात का हो गया ना। तो फिर ये इसको हम एक चर वाला ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक चर वाला रेखिक समीकरण बोलेंगे इसको। फिर यदि यहाँ पे मान लीजिए 5x + 6y, ठीक है, इस तरह से होता अलग अलग जात का, तो इसको हम लोग बोलते हैं दो चर वाला रेखिक समीकरण। क्या बोलते हैं इसको? दो चर वाला रेखिक समीकरण। ठीक है, तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं एक चर वाला रेखिक समीकरण और दो चर वाला रेखिक समीकरण। ठीक है, चलिए आप कुछ रेखिक समीकरण के बारे में कुछ और बिंदु है उसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे कुछ दो पॉइंट है, इसको हम लोग रेखिक समीकरण के बारे में कुछ इसमें, ठीक है, दिया हुआ, इसको हम लोग पढ़ते हैं और इसको जानते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बोलते एक रेखिक समीकरण पर तब कोई प्रभाव नहीं पड़ता जबकि समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जाती है। ठीक है, यानी इसका मतलब है, जैसे देखिए यहाँ समझाते हैं हम। एक नंबर बोलता है यदि कोई समीकरण है आपके पास 3, जैसे मान लीजिए 3x + y, ठीक है, बराबर 6 है, ये समीकरण है। तो बोलता है इस समीकरण में यदि दोनों पक्ष यानी दोनों ओर, ठीक है, दोनों ओर यदि किसी संख्या को, एक समान संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी इसके दोनों तरफ हम लोग कोई भी संख्या को, जैसे मान लीजिए 5 एक संख्या लेते हैं, 5 एक संख्या को दोनों तरफ जोड़ सकते हैं। या फिर मान लीजिए दूसरा समीकरण है 2x + y, ठीक है, इधर है 3, तो या कोई संख्या को, एक समान संख्या को दोनों तरफ घटा भी सकते हैं। यानी एक समान संख्या को दोनों तरफ जोड़ भी सकते हैं या दोनों तरफ घटा भी सकते हैं, तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए इसी का दूसरा पॉइंट है, बोलते हैं कि समीकरण के दोनों पक्षों को समान, ठीक है, शून्येतर संख्या से गुना या भाग किया जाता है। यानी यदि आपके पास कोई समीकरण है, जैसे मान लीजिए 3x + 2y, ठीक है, बराबर इधर है आपका 9, ठीक है, तो इस समीकरण में हम दोनों तरफ एक समान संख्या से गुना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गुना। जैसे मान लीजिए इधर गुना 3 से गुना कर दिए, तो इधर भी हम इसको 3 से गुना कर सकते हैं। यानी दोनों तरफ एक समान संख्या को जोड़ सकते हैं, दोनों तरफ एक समान संख्या को घटा सकते हैं और दोनों तरफ एक समान संख्या को गुना कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जैसे मान लीजिए दूसरा समीकरण है इतना + y, ठीक है, बराबर इधर मान लीजिए 4 है, तो दोनों तरफ एक समान संख्या को भाग भी कर सकते। जैसे भाग मान लीजिए 6, तो इधर भी भाग 6।
यानी दोनों तरफ एक समान संख्या को जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं, तो समीकरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण से संबंधित कुछ तथ्य। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि समीकरण है क्या चीज, क्या समीकरण, रेखिक समीकरण है क्या। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए दिया हुआ है कि जिसे ax by प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो। ठीक है, जहाँ a b और c वास्तविक संख्या हो, a b c क्या हो, वास्तविक संख्या हो, और a और b दोनों शून्य नहीं हो, यानी a और b दोनों शून्य नहीं हो, दो चरों वाला रेखिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसको आप उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको याद कर लीजिएगा कि देखिए ये जो है ना, ये आपका दो चर वाला रेखिक समीकरण का सूत्र है ax प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, जहाँ a b c ये जो तीनों है वास्तविक संख्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए, और a और b दोनों शून्य नहीं होना, यानी a और b के जगह पे शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, रेखिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, दो चर वाला रेखिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं हम, जैसे देखिए एक समीकरण है, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसी को बोलते हैं दो चर वाला रेखिक समीकरण। ठीक है, जहाँ देखिए a b और c ये क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या है ये। ठीक है, a b c क्या है, वास्तविक संख्या है, और a और b दोनों शून्य नहीं है, दोनों क्या है, शून्य नहीं है, यानी दोनों शून्य नहीं है। ठीक है, यानी a और b दोनों शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ x है प्लस y है। ठीक है, तो a के जगह में शून्य नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई संख्या होना चाहिए, जैसे 2 हो या यहाँ पे 3 हो, प्लस c के जगह में कोई संख्या होगा बराबर 0, यानी a b c ये चर पद होना चाहिए, क्या हम लोगों ने अचर पद होना चाहिए, और x y इस तरह से रहेगा लगा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे शून्य नहीं होना चाहिए, भले यहाँ पे शून्य आपका चलेगा, यहाँ पे शून्य हो सकता है, ये दोनों जगह पे शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह के समीकरण को बोलेंगे दो चर वाला रेखिक समीकरण। ठीक है, चलिए अब हम लोग बनाएंगे प्रश्नावली 4.1 को हल करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं 4.1। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 4.1 का 1 नंबर। ठीक है, एकदम बहुत आसान है, इसमें समीकरण तैयार करना है आपको। बोलते एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगुनी है। ठीक है, यानी नोटबुक यानी कॉपी, नोटबुक का कीमत कलम से दुगुना है, कलम का जितना दाम है उससे दुगुना कीमत है नोटबुक का। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रेखिक समीकरण लिखिए। इसको दो चर वाला रेखिक समीकरण के रूप में सजाना है। ठीक है, देखिए यहाँ संकेत दिया है, मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपया है और कलम की कीमत y रुपया है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं और देखते हैं। ठीक है, चलिए क्या किया है, नोटबुक और कलम है। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग मान लेंगे, माना, ठीक है, माना नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत मान लेते हैं। ठीक है, माना नोटबुक की कीमत x रुपया है, कितना है, x रुपया है, तथा कलम की कीमत मान लिए कितना, y रुपया, कलम की कीमत मान लिए y टका, यानी मान लिए माना नोटबुक की कीमत x रुपया और कलम की कीमत y रुपया। ठीक है, अब देखिए प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से यहाँ कह रहा है कि एक तरफ ये हो गया नोटबुक, ठीक है, और ये हो गया आपका कलम। ठीक है, यहाँ बोलता है कि नोटबुक का कीमत कलम से दुगुना, यानी नोटबुक का जो कीमत है कलम से दुगुना है, यानी इससे ये दुगुना है। ठीक है, इससे ये दुगुना, जैसे मान लीजिए ये 4 है, इधर आपका 2 है, तो इससे ये दुगुना है, तो ये दोनों को बराबर करना है, तो बराबर कैसे होगा, ये दुगुना, इससे ये दुगुना ज़्यादा है ना, तो इसको यदि हम 2 से गुना कर दें तो दोनों तरफ 4 4 बराबर होगा, तो इसको 2 से गुना करना होगा ना। उसी प्रकार देखिए इससे ये दुगुना है, तो इसका मतलब ये दुगुना है, तो ये दुगुना कम है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 2 से गुना कर देंगे। तो अब देखिए दुगुना था, तो इसको 2 से गुना कर दिया, अब क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया ना, बराबर। तो चलिए देखिए इसको गुना कर देते हैं, तो x बराबर आपका हो गया 2 गुना y 2y, तो x बराबर हो गया, देखिए ये समीकरण का चिन्ह है, इसको लगा के रखना है। ठीक है, यहाँ देखिए ये 2y को उठा के इधर लाएंगे तो क्या होगा, -2y, इधर क्या बच गया आपका 0 बच गया ना।
यही हो गया आपका समीकरण। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, समीकरण हो गया। यहाँ पे सेटिंग करना है। यहाँ पे नोटबुक की कीमत x, कलम की कीमत y। प्रश्न से क्या कहता है कि नोटबुक कलम से दुगुना है, तो कलम को क्या किया, 2 से गुना कर दिया, बराबर हो गया दोनों तरफ, 2y, इसको उठा के इधर लाए, समीकरण आपका तैयार हो गया। ये हो गया आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, चलिए 1 नंबर हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर को। चलिए हम लोग देखते हैं 2 नंबर को। ठीक है, 2 नंबर में देखिए बोलता है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान ज्ञात करें। यानी इन समीकरणों से आपको a, b और c निकालना है। ठीक है, a कितना होगा, b कितना होगा और c कितना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको बोर्ड में बनाते हैं। देखिए आप, चलिए देखिए प्रश्न संख्या 2 नंबर का टोटल 8 हिसाब है। हम 8 को उतार लिए यहाँ पे। अब एक एक करके बारी बारी से सभी को यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए नंबर 1 में है आपका, ठीक है, क्या है, 2x प्लस 3y बराबर है 9.35 पर पावर 12। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, समीकरण के रूप में 2x प्लस 3y, इसको उठा के इधर करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा ना, 9.35 पर पावर 12 होगा। अब देखिए समीकरण क्या होता है आपका, समीकरण है ax प्लस, यहाँ दिखाते हैं, समीकरण है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यानी x के साथ जो गुणांक है वो हो गया a, b के साथ जो गुणांक है b, y के साथ जो गुणांक है b, और जो अचर पद है उसको बोलेंगे c। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो गया आपका a के जगह x के साथ a है, तो a बराबर कितना हो गया आपका 2 हो गया ना। अब देखिए b बराबर कितना हो गया, y के साथ जो है b बराबर कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, और c बराबर कितना हो गया आपका, देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। ठीक है, तो इसको हम लोग ये सही रहने दीजिए, देखिए माइनस है तो माइनस को लिखना है। ठीक है, तो c बराबर कितना हो गया, माइनस 9.35 पर पावर 12। ठीक है, ये हो गया आपका 1 नंबर का आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग, ये 1 नंबर हो गया। अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर को। चलिए ये हो गया आपका 2 नंबर, यहाँ से उतार लिया इसको। ठीक है, देखिए इसको सजाते हैं, x हो गया प्लस, यहाँ देखिए y/5 को हम लोग 1/5, ठीक है, y लिख सकते हैं। यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस लिख देंगे इसको। ठीक है, ये यहाँ प्लस लगा दिए, प्लस ये 10 -10 को -10 ब्रैकेट में रख देंगे, बराबर हो गया आपका ये 0। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए समीकरण क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है ना। तो यहाँ देखिए x के साथ जो है a, तो x के साथ आगे में क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या हो गया a बराबर, या 1 छिपा हुआ है ना, तो यहाँ हो जाएगा 1। a बराबर कितना हो गया 1, b बराबर कितना हो गया आपका -1/5, y के साथ जो गुणांक है -1/5। ठीक है, उसी प्रकार c बराबर कितना हो गया आपका, c की जगह क्या है -10। ठीक है, ये हो गया आपका 2 नंबर का। ठीक है, एकदम आसान है ABC निकालना। अब देखिए 3 नंबर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। 3 नंबर में क्या है, -2x प्लस 3y बराबर 6 है ना। 3 नंबर में -2x प्लस 3y बराबर 6, तो ये आपका हो जाएगा हल, -2x प्लस 3y, ये 6 को इधर करेंगे तो -6 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, -2x रहने दीजिए, प्लस 3y हो गया, ये 6 यहाँ प्लस लगा देंगे तो 6 को -6 को ब्रैकेट में रख देंगे, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे a बराबर क्या हो गया आपका, बोलिए तो a बराबर x के साथ जो है वो हो गया a -2, b बराबर कितना हो गया, y के साथ जो गुणांक है 3, और c बराबर हो गया आपका अचर पद क्या है -6। ठीक है, ठीक, ये हो गया आपका। चलिए ये हो गया आपका 4। अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर को। ठीक है, देखिए 4 नंबर में क्या है, x ये रह गया आपका, इसको उठा के इस पार करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y बराबर कितना हो गया आपका 0 हो गया। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि x माइनस 3y है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये माइनस को ब्रैकेट में कर देंगे, माइनस को ब्रैकेट में कर देते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं, यहाँ y हो गया। अब देखिए जो अचर पद c का जगह खाली है तो उस जगह पे हम लोग 0 बैठा सकते हैं, बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए ax by c बराबर 0 हो गया, तो यहाँ क्या है हम लोग का सूत्र ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है ना। तो यहाँ देखिए तो a, इसीलिए a बराबर कितना हो गया आपका 1, इसके आगे में 1 है ना, तो a बराबर कितना हो गया आपका 1। ठीक है, इसको नहीं लिखना है। उसके बाद b बराबर कितना हो गया आपका -3,
और सी बराबर कितना हो गया आपका 0, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, 4 नंबर का। चलिए अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर को। चलिए देखते हैं 5 नंबर, ठीक है। तो ये 5 नंबर हो गया आपका, यहाँ से उतार दिए, यहाँ पे ये -5y है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 2x है बराबर है -5y, ठीक। इसको उठा के इस पार कर दीजिए आप, ठीक है। तो ये हो गया 2x, इसको उठा के इस पार करेंगे तो क्या होगा +5y, माइनस था इस पर आ गया प्लस हो गया, बराबर इधर क्या बच गया 0 बच गया ना। अब यहाँ देखिए 2x + 5y, या सी के जगह में क्या है, खाली है अचर पद, खाली है ना, x y, ये हो गया अचर पद, यहाँ क्या देंगे 0 दे देंगे, बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो ये हो गया आपका x के साथ गुणांक जो रहता है वो क्या हो गया a बराबर कितना हो गया 2, और b बराबर कितना हो गया y के साथ गुणांक 5, और जो अचर पद होता है वो हो गया आपका 0, ठीक है। एकदम आसान है, बहुत आसान विधि से बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो इस तरह से a b c का मान हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 0 है, तो यहाँ पे हम लोग दिखा दिए 0 को, तो c का मान इसका मतलब 0 हो गया। ये हो गया आपका 5 नंबर। चलिए देखते हैं 6 नंबर को। चलिए बच्चों ये हो गया आपका 6 नंबर, ठीक है। तो यहाँ से उतार दिए 6 नंबर को। अब देखिए हिसाब है मेरे पास 3x + 2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं कि ए एक्स वाला है, वाई वाला नहीं है आपके पास ना। सूत्र आप जो हम लोग समीकरण लिखते हैं क्या लिखते हैं, ax + by + c बराबर 0 लिखते हैं ना, ठीक है। तो ax, तो यहाँ पे मेरे पास ये 3x रह गया, प्लस y वाला नहीं है, इसका मतलब y के साथ 0 था गुना में, ठीक है, प्लस ये 2 आपका यहाँ पे रह गया अचर पद बराबर 0 हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए ax + by + c बराबर 0, तो ax हो गया, ये हो गया आपका c, 2 हो गया c, यानी by आपके पास नहीं था ना, क्या नहीं था by आपके पास नहीं था। तो by के जगह में क्या कर दिया हम लोग 0y ले लिया, यानी 0 × y 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग ABC निकाल सकते हैं, इसीलिए a बराबर आपका हो गया x का गुणांक a यानी 3 हो गया, b बराबर हो गया y का गुणांक यानी 0, और c बराबर हो गया आपका 2। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर को। तो हम लोग देखते हैं 7 नंबर में y - 2 बराबर 0 है ना, y - 2 बराबर 0, यानी y - 2 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं x वाला नहीं है आपका, क्या नहीं है, x वाला नहीं है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये 0x लगा देंगे अपने तरफ से, 0 × x 0 हो जाएगा, प्लस ये y आपका रह गया अपने जगह पे -2 बराबर हो गया आपका 0, ठीक है। तो 0, ये 0 से गुना था इसीलिए ये नहीं दिखाया गया इसको। तो इस प्रकार हम ABC निकाल सकते हैं, a बराबर हो गया x का गुणांक 0, b बराबर हो गया y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, और c बराबर हो गया आपका -2। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया 7 नंबर। चलिए अब हम लोग देखेंगे अंतिम हिसाब 8 नंबर, ठीक है। चलिए बच्चों ये अंतिम हिसाब है 4.1 का 2 का 8 नंबर, ठीक है। यहाँ देखिए ये 5 नंबर को यहाँ उतार दिए, यहाँ पे हिसाब है आपका 5 बराबर 2x है ना। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, 5 बराबर 2x, इसको उठा के इस पार कर दीजिए आप, तो हो जाएगा 5 - 2x बराबर क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका सूत्र है क्या होता है, ax + by + c बराबर 0 है ना। तो यहाँ x वाला सबसे आगे होता है, तो ये x वाला आपका इसको आगे कर देते हैं, माइनस क्या हो गया 2x, प्लस क्या होता है by वाला होता है ना, तो y वाला आपके पास है नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 0y, इसका मतलब 0 × y 0 था इसीलिए उसको नहीं दिखाया गया, ठीक है। उसका c देखिए, c आपका क्या है 5, ये अचर पद है 5, इसको पीछे में कर दिए बराबर हो गया 0, इसको समीकरण में सजा दिए ax by c। तो आप निकाल लेंगे हम लोग a बराबर कितना हो गया आपका, ठीक है, x का गुणांक क्या है -2, b बराबर कितना हो गया y का गुणांक 0, और c बराबर हो गया आपका अचर पद 5, ठीक है। c बराबर कितना हो गया 5, ठीक है। ये c हो गया आपका 5, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका एक्सरसाइज 4.1 का टोटल हिसाब क्लियर हो गया, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।